नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर आदित्य जिंदल। आई एम अ चेस्ट स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग एट जिंदल चेस्ट क्लिनिक चंडीगढ़। और आज हम बात करेंगे चेस्ट पेन के बारे में कि क्या चेस्ट पेन सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम्स के कारण होता है या लंग प्रॉब्लम्स के कारण भी हो सकता है। क्या ये लंग इन्फेक्शन से हो सकता है। नाउ चेस्ट पेन इज अ वेरी वेग काइंड ऑफ पेन। जो हमारा चेस्ट है उसमें कई ऑर्गन्स होते हैं। ऑफ कोर्स द मेजर ऑर्गन्स आर दी हार्ट एंड दी लंग्स, बट जैसे हमारी फूड पाइप्स हैं, लिम्फ नोड्स हैं, विंड पाइप्स हैं, और जो एक प्लूरल कैविटी जिसको हम कहते हैं, जो लंग्स की कवरिंग है, वो भी सब चीजें चेस्ट में ही होती हैं। तो जो पेन होती है, चेस्ट पेन होती है, वो किसी भी इन स्ट्रक्चर्स के कारण हो सकती है। कोई भी इसमें प्रॉब्लम है। एडिशनल एक फैक्टर होता है कि जो हमारी जो चेस्ट इटसेल्फ है, जो हमारा रिब केज है, जो मसल्स हैं, हड्डियां हैं, उनमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो दैट कैन कॉज चेस्ट पेन। जो सिंपल जो चेस्ट पेन्स होती हैं वो नॉर्मली कोई ओवर एक्सरसाइज, ओवर वर्क वगैरह करने के कारण, मस्कुलर पेन्स जिसको मस्कुलोस्केलेटल पेन्स जो हम कहते हैं, दोज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ चेस्ट पेन, जिनको थोड़ी सी माइनर सपोर्टिव ट्रीटमेंट से या थोड़े सिंपल पेन किलर से देके ठीक किया जा सकता है। नो लंग्स में एक समझने वाली बात है कि जो कॉजेज ऑफ चेस्ट पेन ड्यू टू लंग्स आर वेरी फ्यू, क्योंकि जो लंग्स में कोई पेन फाइबर्स नहीं होते। ये एक स्पेशलिटी है लंग्स की कि जो लंग्स का जो अंदर का जो मटेरियल है, या जो पैरेन्काइमा जिसको हम कहते हैं, दैट डज नॉट कंटेन एनी पेन फाइबर्स। पेन फाइबर्स आर ओनली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द लंग्स, जहां लंग्स की कवरिंग है, जिसको हम प्लूरा कहते हैं या प्लूरल कैविटी कहते हैं, बिकॉज वो दो लेयर्स हैं, या हिंदी में हम उसको झिल्ली कह सकते हैं। जो लंग्स की झिल्ली कवरिंग है, सिर्फ वहां पर पेन फाइबर्स होते हैं। सो लंग्स के जो सेंटर में कोई अगर प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे वो कोई रसौली हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोई निमोनिया हो, अगर वो सिर्फ लंग्स के सेंटर में है एंड इट इज नॉट टचिंग द सरफेस ऑफ द लंग्स, तो वहां कोई पेन नहीं होगी। तो समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पिक अप दीज प्रॉब्लम्स, बिकॉज पेन कोई सिम्टम आएगा तो ही हम बता पाएंगे। बट अगर प्लूरल कैविटी में या प्लूरल जो झिल्ली है लंग्स की, वहां कोई प्रॉब्लम हो तो इट स्टार्ट्स विद पेन। तो इसलिए जब भी कोई जो पेन आती है चेस्ट में, जो उस एरिया में आती है, तो सबसे पहले हम सस्पेक्ट यही कहते हैं कि प्लूरल कैविटी में कोई प्रॉब्लम है। तो प्लूरल कैविटी में दो तीन तरह के इश्यूज आ सकते हैं। जो सबसे कॉमन है कि वहां पानी भर जाता है, जिसको हम प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। और प्लूरल एफ्यूजन भी कई रीजन से हो सकती है। टीबी के कारण मोस्ट कॉमन है हमारे देश में। pneumonias and infections can cause pleural effusion, even cancers can cause pleural effusion। so बाकी और बहुत सारे रेयर कॉजेज होते हैं। so सबसे पहले तो हम इसी चीज को सस्पेक्ट करते हैं। जो सेकेंड पॉसिबिलिटी होती है प्लूरल एरिया में, कि अगर लंग पंक्चर हो जाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज लंग इज लाइक अ बलून, ठीक है, उसमें से हम सांस लेते हैं, तो अगर वो लंग पंक्चर होकर कोलैप्स कर जाए तो दैट कैन ऑल्सो कॉज चेस्ट पेन, बिकॉज उसमें प्लूरल एरिया इन्वॉल्व हो जाता है। जो थर्ड एक सॉर्ट ऑफ रीजन होता है प्लूरल पेन का, वो तब होता है कि अगर जो लंग्स के सेंटर में या लंग्स में कोई मास हो या रसौली हो, जिसको हम कहते हैं, इवन निमोनिया का पैच हो, अगर वो फैलता 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 लंग्स की सरफेस तक पहुंच जाए और वहां जो प्लूरल एरिया को इन्वॉल्व करना शुरू कर दे, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ चेस्ट पेन। तो इसको ढूंढने के लिए चेस्ट एक्सरे इज द बेसिक इन्वेस्टिगेशन विच इज रिक्वायर्ड, एंड उससे हमें बहुत ज्यादा आइडिया लग जाता है कि कौन से पार्ट ऑफ द लंग में प्रॉब्लम है, या वेदर द लंग इज एब्सोल्युटली नॉर्मल और नॉट। अगर एक्सरे से नहीं पता चलता, देन वी हैव टू गो फॉर अ सीटी स्कैन ऑफ द लंग्स, विच इज वेरी हेल्पफुल इन सॉर्ट ऑफ डिलिनेटिंग और डिफरेंशिएटिंग कि कहाँ प्रॉब्लम है, बिकॉज जहाँ प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट होती है, उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होती है, और तो ही हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि जो रेस्पिरेटरी लंग कॉजेज ऑफ चेस्ट पेन क्या होती है, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प ऑन दिस यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।